गांव का नाम था रतनपुर। इसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी, जहां रामचरण अपने परिवार के साथ रहता था। रामचरण के पास धन दौलत के नाम पर सिर्फ एक पुरानी साइकिल और एक सफेद गाय थी, जिसे सब कपिला कहते थे। सुबह की पहली किरण और गरीबी का साया। हे भगवान, आज फिर वही हाल। डिब्बे में एक मुट्ठी चावल भी नहीं बचा। गोलू को स्कूल खाली पेट कैसे भेजूंगी? रामचरण बाहर आंगन में कपिला को नहला रहा था। कपिला बिल्कुल दूध जैसी सफेद थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और समझ थी। सावित्री, जरा देखना तो आज कपिला कुछ उदास लग रही है। क्या रात को इसने ठीक से चारा खाया था? चारा खाएगी कहाँ से? कल जो थोड़ा बहुत बचा था, वो तो इसने परसों ही खत्म कर दिया। आप तो जानते हैं, हमारे खेत सूख चुके हैं और बाजार से भूसा खरीदने के पैसे नहीं है। सब ठीक हो जाएगा सावित्री। ये सिर्फ गाय नहीं है, हमारी किस्मत है। जब से ये हमारे घर आई है, हम भले अमीर न बने हों, पर भूखे कभी नहीं सोए। रामचरण का 8 साल का बेटा गोलू नींद से जगा और सीधा कपिला के पास गया। उसने अपने हिस्से की एक रोटी, जो सावित्री ने रात को बचा कर रखी थी, कपिला के मुंह के पास रख दी। ले कपिला, तू खा ले। मुझे भूख नहीं है। तू ठीक रहेगी तो मुझे दूध देगी ना? कपिला ने रोटी नहीं खाई, बल्कि गोलू का हाथ चाटने लगी। तभी अचानक गांव का एक सूदखोर लाला धीरामाल अपनी लाठी खटखटाते हुए वहां पहुंचा। अरे रामचरण, कब तक टालता रहेगा? मेरे पैसे कहाँ हैं? लाला जी, बस एक महीना और फसल कटते ही सारा कर्ज चुका दूंगा। फसल? कौन सी फसल? वो सूखी जमीन? या तो कल तक 5,000 रुपये दे, या ये गाय मेरे हवाले कर दे। शहर में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। नहीं लाला जी, कपिला को नहीं। ये हमारे परिवार का सदस्य है। हम भूखे मर जाएंगे, पर इसे किसी कसाई या व्यापारी को नहीं बेचेंगे। तो कल पंचायत बैठेगी, याद रखना। उस दिन पूरा परिवार सन्नाटे में था। रात को बादल गरजने लगे और भयानक बारिश शुरू हो गई। रामचरण की झोपड़ी की छत टपक रही थी। गोलू डर के मारे अपनी माँ से चिपक गया। अचानक तबेले से कपिला के जोर जोर से रांबने की आवाज आई। वो अपनी रस्सी इतने जोर से खींच रही थी कि खुंटा उखाड़ने की नौबत आ गई। इतनी बेचैन क्यों है कपिला? रामचरण लालटेन लेकर बाहर गया। कपिला ने जैसे ही रामचरण को देखा, उसने रस्सी तुड़वा ली और बारिश में खेत की तरफ दौड़ने लगी। रामचरण कीचड़ में फिसलते हुए उसके पीछे भागा। कपिला खेत के उस कोने में आ गई जहां एक पुराना बरगद का पेड़ गिर चुका था। वो अपने पैरों से मिट्टी को खुरेदने लगी। अरे कपिला, रुक जा। रामचरण वहां पहुंचा और कपिला को हटाने की कोशिश करने लगा। तभी उसने देखा कि मिट्टी के नीचे से कुछ चमकती हुई चीज दिख रही है। हे भगवान, ये तो सोने चांदी के गहने और पुराने सिक्के हैं। बारिश के पानी ने मिट्टी को बहा दिया था। रामचरण ने अपने हाथों से खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसके हाथ एक लोहे के संदूक से टकराए। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकाला। जब उसने संदूक का ताला खोला, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कपिला शांति से खड़ी होकर रामचरण को देख रही थी, मानो कह रही हो, तुम्हारी ईमानदारी का फल मिल गया। वह हुई। बारिश थम चुकी थी। लाला धीरामाल अपने गुंडों के साथ रामचरण के घर पहुंचा। रामचरण बाहर आया। उसके चेहरे पर आज डर नहीं, बल्कि एक नया विश्वास था। तो क्या सोचा? ये रहा आपका कर्ज ब्याज समेत। लाला ने थैली खोली और सोने का एक सिक्का देखकर दंग रह गया। इतना सोना? ये मेरी भाग्यशाली गाय का आशीर्वाद है। घर के हालत बदलने लगे। रामचरण ने सबसे पहले गांव के गरीबों में अनाज बांटा, लेकिन वो जानता था कि पैसा बैठकर खाने से खत्म हो जाता है। सावित्री, मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। नाम होगा कपिला परिवहन। पर आपको गाड़ी चलानी आती है? कपिला बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी।
परिवार अब गरीब नहीं रहा था, लेकिन उनका प्रेम आज भी वही था। सोने चांदी के मिलने के बाद भी रामचरण के पांव जमीन पर ही रहे। उसने अपना कर्ज चुकाया और मिट्टी का एक नया घर बनवाया। लेकिन कपिला के लिए उसने सबसे बड़ा और हवादार आंगन बनवाया। कपिला अब पूरे रतनपुर के लिए एक शुभ प्रतीक बन चुकी थी। पर जहाँ रोशनी होती है, वहाँ अंधेरा भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। लाला धीरामल गांव से गया नहीं था, बल्कि उसके दिल में जलन की आग और भड़क गई थी। उसने देखा कि रामचरण ने अब आसपास की बंजर खेत खरीद लिए हैं। लाला ने एक टोना टोटका करने वाली पाखंडी तांत्रिक को बुलाया, ताकि वो लोगों के मन में कपिला के लिए डर पैदा कर सके। अगली सुबह गांव के कुएं पर एक अजीब सी अफवाह फैलने लगी। गांव वालों, जो धन रामचरण को मिला है वो ईश्वर का वरदान नहीं, बल्कि उस सफेद गाय का काला जादू है। वह गाय धरती की शक्ति खींच रही है, इसीलिए तुम्हारे खेत सूख रहे हैं और उसके बंजर खेत हरे हो रहे हैं। गांव के कुछ भोले किसान डर गए। उन्होंने देखा कि रामचरण के बंजर खेत में अचानक हरियाली छाने लगी, जबकि बाकी जगह अभी भी धूल उड़ रही है। इन सब से बेखबर गोलू कपिला के साथ खेत में खेल रहा था। कपिला अपनी जीभ से मिट्टी को खुरेदती और गोलू वहां नए बीज बोता। कपिला, माँ कहती है तू हमारी किस्मत है, पर मुझे तो तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त लगती है। कपिला ने धीरे से गोलू को धक्का दिया। रामचरण ने वहां देखा तो पाया कि कपिला ने मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा खोदा था, जहां से पानी की एक हल्की धार फूट रही थी। तभी लाला और तांत्रिक के बहकावे में आए गांव वाले लाठियां लेकर वहां पहुंच गए। भाइयों, होश में आओ। इस गाय ने हमें पानी दिया है, जीवन दिया है। पर भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। जैसे ही एक आदमी ने कपिला लाठी उठाई, कपिला वहां से भागी नहीं, बल्कि उसने गोलू को अपने पैरों के बीच में छुपा लिया। उसी वक्त अचानक आसमान में काले बादल छा गए। जोर की गरज के साथ बिजली कड़की और सीधा लाला धीरामाल के उस घर पर गिरी, जहां उसने रामचरण से छीना हुआ सोना छुपा रखा था। लाला का घर थोड़ा जलने लगा। लोग डर गए। रामचरण ने बिना सोचे समझे बाल्टी उठाई और कपिला ने जो पानी का सिक्का ढूंढा था, वहां से पानी लेकर लाला के आग बुझाने दौड़ा। ये देखकर गांव वाले शर्मिंदा हो गए। तांत्रिक और लाला की पोल खुल गई। गांव वालों ने माफी मांगी। रामचरण ने तो पानी का सोता पूरे गांव के लिए खोल दिया। अब रतनपुर का हर खेत हरा भरा होने वाला था। पर दुश्मनी अब गांव से निकलकर पशु मंडियों तक पहुंचने वाली थी। रतनपुर अब बस गया था। खेत हरी भरी थी और रामचरण के घर खुशियों की रोशनी थी। कपिला, जो अब पूरे गांव की माँ कपिला कहलाती थी, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लेकिन हर चमकती चीज पर कुछ बुरी नजरों का साया पड़ता ही है। सेठ करमचंद, एक रहस्यमय आदमी, रतनपुर आया। उसका रंग रूप साधारण था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी थी। उसने रामचरण को बड़ी राशि ऑफर की, कपिला के बदले। मुझे ये गाय चाहिए। 10 लाख, 20 लाख, जितना बोलो दूंगा। हर चीज की कीमत होती है, इनकार मत करना, पछताना पड़ेगा। सेठ जी, कपिला बिकाऊ नहीं है, वह हमारी आत्मा है। करमचंद के जाने के बाद कपिला बेचैन हो गई। उसने अपनी सींगों से जमीन पर एक अजीब सी आकृति बनाई। रात को कपिला की बेचैनी देखकर गोलू को नींद नहीं आई। उसने देखा कि कपिला उस आकृति को बार बार उड़ रही थी। कपिला, तू कुछ कहना चाहती है ना? रामचरण ने ध्यान से देखा। वो निशान एक पुराने मंदिर के खंडर में बने निशान जैसा था, जिसके बारे में गांव के पुराने लोग कुछ रहस्यमय कहानियां सुनाते थे। तो पुराने मंदिर के निशान जैसा है। गोलू और रामचरण कपिला के साथ उस पुराने मंदिर के खंडर की तरफ गए। कपिला ने वहां अपनी जीभ से मिट्टी खुरेदी। वहां उन्हें एक बहुत पुराना फटा हुआ भोजपत्र मिला। उस पर एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। सावित्री ने पढ़ा, जब रतनपुर में गरीबी का अंधेरा छाएगा, तब एक सफेद गाय प्रकट होगी। वो धन का राज खोजेगी
और उसे अच्छी मिट्टी में बोएगी। लेकिन उसका असल राज जीवन धारा उसकी अपनी की पहचान है, जो उसे आजीवता देती है। लगता है कपिला कोई मामूली गाय नहीं, बल्कि एक दैविक शक्ति है